तेनालीरामन और घमंडी जादूगर। विजयम नगरम के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति ऐसा था जिसके पास हर समस्या का समाधान था। उसका नाम था तेनालीरामन। राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन पर बहुत भरोसा करते थे। तेनालीरामन भी हमेशा उनके भरोसे पर खरा उतरता था। एक बार विजयनगरम में किसी दूसरे देश से एक जादूगर आया। वह तरह तरह के खेल दिखाता और लोगों को हैरान कर देता। फिर वह चुनौती देता कि आओ जादू की कला में मेरा मुकाबला करो। जादू का खेल दिखाने वाले तो विजयनगरम राज्य में भी थे, पर वह जादूगर किसी को भी अपने आगे टिकने नहीं देता था। यहाँ तक कि वह पत्थर के टुकड़ों को स्वर्ण मुद्राओं में बदल देता था। उसके इस जादू के आगे किसी की कोई भी चाल न चलती थी। उसका जादू सबको हैरान कर देता था। धीरे धीरे यह समाचार राजा कृष्णदेव राय तक भी पहुँच गया। उन्होंने जादूगर को अपने दरबार में बुलाया। राजा कृष्णदेव राय भी उनकी जादूगरी देखकर हैरान रह गए। जब जादूगर की कला से प्रसन्न होकर राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें इनाम देने के लिए स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई तो वह बड़े घमंड से बोला, महाराज, मुझे आपके ये पत्थर के टुकड़े नहीं चाहिए। जादूगर की बात ने सबको हैरान कर दिया। यह राजा कृष्णदेव का अपमान था। जादूगर ने दरबार में कुछ पत्थर के टुकड़े मंगवाए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं में बदल दिया। अब किसी के पास कहने के लिए कुछ न था। जादूगर ने भरे दरबार में चुनौती देते हुए कहा, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके? जो भी मुझे हरा देगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन राजा का संकेत समझ गया। वह अपने स्थान से उठा और बड़े प्यार से बोला, श्रीमान जादूगर, आपके जादू का खेल बड़ा अच्छा है, लेकिन आप जो चुनौती दे रहे हैं वह हमारी समझ में नहीं आई। हमें किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना। तेनालीरामन के बात करने का ढंग ऐसा था कि जादूगर चकरा गया। वह गुलाम तो तब बनता जब जादू के खेल में किसी से हारता, पर तेनालीरामन तो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने जादूगर को हरा दिया हो। अब उसे अपना गुलाम बनाने से मना कर रहा हो। जादूगर एक बार तो चकरा गया, फिर उसी तरह घमंड से बोला, गुलाम बनने का सवाल तो तब आएगा जब मैं हार जाऊंगा। पहले अपना जादू तो दिखाओ। तेनालीरामन बड़े शांत और गंभीर स्वर में बोला, महाशय जादूगर, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे जादू नहीं आता, पर मैं जो काम आंखें बंद करके कर सकता हूँ, तुम जादूगर होकर भी वह काम खुली आंखों से नहीं कर सकते। जादूगर हंसने लगा, बोला, क्यों बेवकूफी की बातें कर रहे हो? भला जो काम बंद आंखों से हो जाएगा, क्या वह खुली आंखों से नहीं हो पाएगा? फालतू मजाक मत करो। तेनालीरामन बोला, सोच लीजिए, चुनौती बड़ी है। जादूगर फिर हंसा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी उम्र इस दरबार में गुलाम बनकर रहूंगा। तेनालीरामन ने तुरंत एक कटोरी में बारीक पिसी हुई लाल मिर्च मंगवाई और आंखें बंद करके एक एक मुट्ठी मिर्च अपने दोनों आंखों पर रख ली। कुछ देर तक आंखों में मिर्ची पड़ी रही। फिर उसने पिसी हुई मिर्च को अपनी आंख पर से हटाया और पलके पानी से अच्छी तरह धोकर चेहरा साफ कर लिया। फिर वह जादूगर से बोला, महाशय, अब आप यह काम खुली आंखों से करके दिखाइए। जादूगर तेनालीरामन की चालाकी समझ गया। उसने अपनी हार मान ली और बोला, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। तेनालीरामन ने उत्तर देने से पहले राजा कृष्णदेव राय की ओर देखा। वह राजा का संकेत पाकर बोला, जादूगर जी, हम अतिथियों को गुलाम नहीं बनाते। जाइए, लोगों को अपना खेल दिखाकर उनका मनोरंजन कीजिए और यह घमंड छोड़ दीजिए। जादूगर राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की जय जयकार करता हुआ चला गया।